हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों के इस कड़ी में आज हम लोग गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, गुजरात राज्य के बारे में, गुजरात राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, गुजरात के कौन सा शहर, कौन सा प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, वो सब के बारे में, इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। गुजरात को व्यापारिक नगरी कहते हैं दोस्तों। व्यापार यहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है, व्यापार। ठीक है, तो गुजरात क्या है, सबसे पश्चिमी राज्य है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। और इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। ऊपर में राजस्थान, इधर आपका ऊपर तरफ राजस्थान लगता है, इधर इसका पूरब साइड में लगता है मध्य प्रदेश, और नीचे में महाराष्ट्र। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात का नक्शा आप अगर देखिएगा दोस्तों तो आपको इस तरह से दिखेगा। आउटलाइन में गुजरात का इस तरह है, इस तरफ गुजरात का लगेगा, 2 पूंछ उसका लटका हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो ये गुजरात का नक्शा आपको इस तरह आउटलाइन में दिखेगा। आप एक गुजरात का नक्शा डाउनलोड कीजिए और देखते जाइए। मैं जो शहरों का नाम बताऊंगा, जो जिलों का नाम बताऊंगा, वो सब आप देखते जाइए ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इसके तट में कौन कौन से तटीय क्षेत्र कौन कौन से, उस सब के बारे में पढ़ते जाते हैं। सब एक बार ये सब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर में घुसेंगे ताकि आप लोग का दिमाग में एक सीक्वेंस बनेगा। कोई भी चीज़ सीक्वेंस में पढ़ने से दोस्तों बहुत ही आसानी से वो याद रह जाती है, याद होती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये डॉट 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 हम दे दिए हैं दोस्तों। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये डॉट डॉट, ये क्या है दोस्तों? ये गुजरात का कच्छ की खाड़ी है दोस्तों। कच्छ का रण क्या है दोस्तों? ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। लेकिन कैसा मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों? ये दलदलीय मरुस्थल है। कच्छ का रण कैसा है? दलदलीय मरुस्थल है। और ये एक क्षारीय मरुस्थल है दोस्तों, क्षारीय मरुस्थल। यहाँ नमकीन लगता है, यहाँ का मरुस्थल पानी। ठीक है, तो ये दलदलीय मरुस्थल जैसा है। तो कच्छ का रण गुजरात के कौन से हिस्से में है? ये गुजरात के उत्तरी हिस्से में है दोस्तों। यहाँ पे उत्तरी मतलब उत्तर पश्चिम में है ये। ठीक है, कच्छ का रण में कौन से जानवर प्रसिद्ध है, कौन से जानवर पाया जाता है दोस्तों? तो जंगली गधा प्रसिद्ध है। कच्छ के रण में जंगली गधा। देखिए, ये जो एरिया वो क्या है? कच्छ का रण है। ये रण कैसा है? ये एक मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है दोस्तों? ये क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ का रण क्षारीय मरुस्थल है। और यहाँ कौन सा जानवर पाया जाता है? जंगली गधा। यहाँ पे ही एक जगह है दोस्तों, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये इसको कहते हैं दोस्तों, ये सरक्रीक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सरक्रीक का विवाद हम लोग का पाकिस्तान से है दोस्तों। ये पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है सरक्रीक पर कि ये मेरा हिस्सा है, सरक्रीक मेरा है। तो सरक्रीक का ये कौन सा हिस्सा, सरक्रीक कौन से क्षेत्र में आता है? कच्छ के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कच्छ के रण में। और उस पर दावा कौन करता है? पाकिस्तान। और ये गुजरात की सीमा कौन से देश से लगती है? तो ये पाकिस्तान से लगती है दोस्तों। जिसे घर में कैसे हो जाता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसी तरह पाकिस्तान हम लोग का कहीं जगह पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, कच्छ का रण में ये सरक्रीक किसके से विवादित है दोस्तों? विवाद है हम लोग का पाकिस्तान से। कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा बी। ये बी है, मतलब क्या चीज है? बी से होता है दोस्तों भुज। ये एक जगह, देखिए ये पूरा क्षेत्र कच्छ कहलाता है। ठीक है, और ये वाला कच्छ का रण कहलाता है। ठीक है, तो भुज कौन से क्षेत्र में आता है? कच्छ के। इसके बाद एक आउटलाइन मैप ड्रॉ करके मैं बताऊंगा कि गुजरात के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। पहले यहाँ पे आप समझिए, ये कहा जाता है तो दोस्तों भुज। देखिए, 8 दिसंबर 1971 में इसके हवाई पट्टे पर जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया दोस्तों 1971 में बांग्लादेश को लेकर के, तो ये पाकिस्तान वाले यहाँ के जो हवाई पट्टी है, जहाँ से हवाई जहाज, जो सेना का हवाई जहाज उड़ान भरते, उसको क्या कर दिया था? निस्तनाबूद तोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने रात भर में वो पट्टी को बनाया ताकि भारतीय सेना अपना हवाई जहाज को उड़ा सके दोस्तों। तो ये 8 दिसंबर 1971 में हवाई पट्टी पर हमला हुआ था। कहाँ पे? भुज पे। ठीक है, और ये एक दोस्तों, यहाँ भुज पे हमेशा आए दिन यहाँ पे क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे भूकंप आते रहता है। यहाँ पे भूकंप आता है। तो इस तरह एक बहुत भयानक भूकंप आया था दोस्तों, 7.9 तीव्रता का भूकंप 26 जनवरी 2001 को, जब आदमी सब तिरंगा फहराने में, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने में सब खुशी से मना रहे थे गणतंत्र दिवस। उसी समय
ये भूकंप आ गया लगभग 8:30 बजे का सुबह में, 8 बजे, 8:30 बजे सुबह में, 26 जनवरी 2001 को 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था दोस्तों। यहाँ पे कम से कम 2000 लोग इसमें मारे गए थे। 2000 रिकॉर्ड के हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 2000 लोग इस भूकंप में मारे गए थे। बहुत भयानक भूकंप आया था दोस्तों। तो भुज किस लिए प्रसिद्ध है? 1971 में ये हवाई पट्टी पर हमला, और 2001 में यहाँ पे बहुत तीव्रता का भूकंप आया था, 7.9 तीव्रता का भूकंप, जिस पर लगभग 20,000 आदमी की, 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम छोटा सा के लिखे हैं दोस्तों। के, ये के क्या है? ये वाला खाड़ी, क्या इस खाड़ी को क्या बोलते हैं दोस्तों? खाड़ी देखिए 3 ओर से जो घिरा हुआ रहता है जो जलीय क्षेत्र, उसको खाड़ी कहते हैं, ठीक है, खाड़ी। और यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। ये भारत का सबसे वेस्ट बंदरगाह है दोस्तों, कांडला पोर्ट, ठीक है, कांडला बंदरगाह। कहाँ पे? गुजरात में। ये भारत का सबसे वेस्ट बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पे भुज हो गया, कांडला हो गया। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं जे से होता है दोस्तों जामनगर। जामनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे, तेल रिफाइनरी है, तेल का रिफाइन किया जाता है, तेल शोधन कारखाना। और क्या एक यह औद्योगिक क्षेत्र है जामनगर। गुजरात का जामनगर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह एक औद्योगिक क्षेत्र है और तेल शोधन कारखाना है, मतलब ऑयल रिफाइनरी सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये जामनगर। भुज हो गया ये भुज, कांडला पोर्ट। यहाँ पे जे से क्या हो गया? जामनगर। कांडला का नहीं लिखे, हम बता दे रहे हैं कैसे। कांडला पोर्ट है, ठीक है, कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह। जे से यहाँ जामनगर। जामनगर क्या है? तेल शोधन कारखाना, तेल रिफाइनरी सेंटर है ना, और ये एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों डी क्या? डी से हो गया द्वारिका। द्वारिकाधीश किनको कहा जाता है दोस्तों? भगवान कृष्ण को कहा जाता है द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, ठीक है। जब द्वारिका चले गए थे कृष्ण भगवान, तो यहाँ पे इनका मंदिर है दोस्तों, द्वारकानाथ मंदिर, ठीक है। और ये एक क्या है? आस्था का जगह है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? एक आस्था। ये द्वारिकाधीश, द्वारिका भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शारदा पीठ यहीं पे है। कौन सा पीठ? शारदा पीठ। शारदा पीठ यह एक सांस्कृतिक नगरी है दोस्तों, ये, ठीक है, सांस्कृतिक नगरी, ठीक है। कौन सा? भगवान कृष्ण का मंदिर है, शारदा पीठ। यहाँ शारदा पीठ की स्थापना कौन करवाया था? शंकराचार्य ने, ठीक है। 4 पीठ है, 4 पीठ में से एक क्या है? ये द्वारिका, ठीक है। द्वारिका एक धार्मिक स्थल है दोस्तों, धार्मिक जगह है, ठीक है, धार्मिक स्थल, धार्मिक जगह, द्वारिका, ठीक है। तो भुज हो गया, कांडला हो गया, जामनगर, द्वारिका, धार्मिक स्थल। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा पी से क्या चीज? पोरबंदर। पोरबंदर दोस्तों, पोरबंदर क्या चीज, किस लिए प्रसिद्ध है? तो महान व्यक्ति थी, यहाँ पे जन्म हुआ था एक महान व्यक्ति का, किसका? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग गांधी जी प्यार से बापू कहते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में यहाँ द्वारका, पोरबंदर किस लिए? गांधी जी का जन्म स्थल है। पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थल, पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थल। देखिए इसका तटीय क्षेत्र को करते जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर में आएंगे। जिसे जिसे आप बता रहे हैं उसी वजह से आपको याद होता चला जा रहा होगा दोस्तों। देखिए उसके बाद एस से क्या है? यहाँ पे सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ किसके? भगवान शिव का मंदिर। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी दोस्तों, ईरान का था ये महमूद गजनवी। कहाँ पे हमला कर दिया था? सोमनाथ मंदिर। और 16वां आक्रमण था ये इसका। क्या चीज था? 16वां आक्रमण। और यहाँ से बहुत ज्यादा सोना चांदी लूट करके ले गया था दोस्तों। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन किया था? महमूद गजनवी ने। कब? 1025 ईस्वी में। और यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था और किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती सब लेते गया था, भर के इतना ले गया था कि उसको जगह नहीं बन रहा था ले जाने का। कौन? ये महमूद गजनवी। कहाँ का था? ईरान का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम आपको दिखा हुआ दमन द्वीप है, और यहाँ पे दमन दिख रहा होगा दोस्तों। दमन द्वीप पहले अलग अलग, दमन एंड द्वीप ये क्या है? छोटे छोटे क्षेत्र हैं दोस्तों, छोटे छोटे टापू जैसे है। कहाँ पे? छोटे छोटे क्षेत्र गुजरात में। तो ये खंभात की खाड़ी, देखिए यहाँ जो पानी देखे डॉट 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 दिखे ना ब्लू कलर का, वो क्या है? खंभात की खाड़ी है। तो पहले दमन और दीव को अलग कौन करता है दोस्तों? खंभात की खाड़ी। और उसके नीचे ही आपको मिलेगा दादरा एंड नागरा हवेली। पहले ये दोनों अलग अलग, पहले ये दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। लेकिन 2019 में दमन दीव और दादरा नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दमन और दीव को अलग कौन करता है? खंभात की खाड़ी। यहाँ तक आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको यहाँ दिखेगा आपको बी।
बी से क्या हो गया दोस्तों, भावनगर। भावनगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो पोत भंजक और नमक अनुसंधान केंद्र। पोत भंजक मतलब क्या हो गया, जैसे दोस्तों हम लोग का INS विक्रांत जो भी है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो हम लोग का बहुत ज़्यादा हवाई जहाज, जो बहुत बड़ा हवाई जहाज जिसमें हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर, टॉर्पीडो वगैरह सब लेकर के जाते हैं, ठीक है। INS विक्रांत हो गया, INS राजपूत, उस तरह का। तो ये सब जब खराब हो जाती है दोस्तों, तो इसको डिसमेंटल करने का जिम्मेवारी कहाँ पे है दोस्तों, ये भावनगर में पोत भंजक कारखाना यहाँ पे है, यहीं पे, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े युद्ध पोत होते हैं दोस्तों, युद्ध नाव जितने भी होते हैं, वो सबको ये भावनगर, बी से भावनगर में आकर के इसको डिसमेंटल, इसको अलग किया जाता है। जैसे INS विक्रांत हम लोग का 1971 का युद्ध में बहुत बड़ा साथ दिया था दोस्तों, बहुत बड़ा योगदान था उसका 1971 का हाथ में भारतीय नेवी के लिए। तो जब वो बुढ़ा गया करने का सेंस है कि जब वो उसका पार्ट पुर्जा थोड़ा काम नहीं करने लगा, तो उसको क्या चीज कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया उसको, तो तोड़ के एक छोटा छोटा पार्ट में उसको कर दिया। तो ये भावनगर किस लिए पड़ती है दोस्तों, पोत भंजक कारखाना, ठीक है। पोत भंजक मतलब युद्ध पोत जितने भी होते हैं, जब वे खराब हो जाते हैं या काम नहीं करने लगते हैं, तो भावनगर में आकर के उसको तोड़ दिया जाता है, डिसमेंटल कर दिया जाता है। और यह नमक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, यहाँ पे नमक बनाया जाता है भावनगर में। नमक बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पोत भंजक मतलब युद्ध पोतों को यहाँ पे डिसमेंटल किया जाता है, तोड़ के रख दिया जाता है, ठीक है। और प्लस नमक बनाया जाता है भावनगर में, ठीक है। देखिए, भुज हो गया, कांडला हो गया, जामनगर हो गया, द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ, दमन, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, भावनगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह, ये इस एरिया में जितने भी उसको खत्म कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ जेस हो गया दोस्तों, जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख से प्रसिद्ध है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा गया है, जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ तक था, जूनागढ़ था, उसका एम्पायर जूनागढ़ तक फैला हुआ था। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में क्या पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसका शासन कहाँ तक फैला हुआ था, तो यहाँ पर जूनागढ़ तक। जूनागढ़ में एक तालाब है दोस्तों, एक झील है, सुदर्शन झील। कौन सा झील, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का स्थापना कौन करवाया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। और ये जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया कौन था, रुद्रदामन ने, ठीक है। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया और कहा कि देखिए, ये सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको बनाया गया था, हम इसका पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जूनागढ़ अभिलेख बना के इसको लिख दिया। और जूनागढ़ अभिलेख कौन सा भाषा में लिखा गया है दोस्तों, संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में। ये जूनागढ़ अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कौन करवाया था, रुद्रदामन ने, ठीक है, रुद्रदामन। और ये इसमें क्या लिखवा दिया कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, हम इसका सिर्फ पुनर्निर्माण करवाते हैं। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ तक था दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ तक यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। देखिए, रुद्रदामन ने भी इसका क्या करवाया, सिर्फ ये सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाया। उसका क्या चीज करवाया, रिपेयरिंग। और उसके बाद इसका रिपेयरिंग और एक शासक ने करवाया था, तो गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है। जूनागढ़ से याद रखिए, जूनागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सुदर्शन झील के लिए। सुदर्शन झील कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इसका पुनर्निर्माण कौन करवाया, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। और रुद्रदामन ने ही क्या लिखवाया, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया और बोला कि ये सुदर्शन झील पहले से है, हम सिर्फ इसका रिपेयरिंग करवा रहे हैं, पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। और कौन से भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में। उसके बाद फिर से पुनर्निर्माण करवाया गुप्त वंश का शासक एक था दोस्तों, स्कंदगुप्त, उसने। जूनागढ़ इसलिए प्रसिद्ध भी है दोस्तों क्योंकि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो ये जूनागढ़ ही एक ऐसा रियासत था जो पाकिस्तान में जाकर के मिलना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह मतलब वहाँ के आदमी से वोटिंग करवाया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो वहाँ का राजा था मुस्लिम और प्रजा थे हिंदू मैक्सिमम, तो जब वोट दे दिया भारत में रहेंगे, तो इसलिए वो भारत का हो गया। तो आई होप जूनागढ़ के बारे में आपको समझ में आ गया। राजकोट इसका एक शहर है दोस्तों, राजकोट इसका एक शहर है, राजकोट, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया
भावनगर। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका ये बी से भरूच। भरूच भी एक यहाँ का शहर है दोस्तों, यहाँ पे इसका कोई इम्पोर्टेंट नोट रोल नहीं है। ये क्या है, भरूच एक शहर है यहाँ का, भरूच। अब देखिए एस प्रसिद्ध है दोस्तों, एस से क्या हो गया, एस से सूरत, एस से सूरत हो गया। सूरत कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, कपड़ा के उद्योग के लिए। कोई भी बोलता है ना कहाँ से कपड़ा लेके आया है ना, सूरत से लेकर के आए। कपड़ा का बहुत बड़ा बड़ा कारखाना है दोस्तों सूरत में, ठीक है। और डायमंड कटिंग, डायमंड को वहाँ पे तराशा जाता है, सोन डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस वगैरह कहाँ सबसे ज्यादा बनाया जाता है, वहाँ पे कटिंग कर करके बनाया जाता है सूरत में, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया है दोस्तों डायमंड सिटी या सिल्क सिटी, ठीक है। डायमंड को क्या चीज कर तराशा जाता है, उसका पॉलिश किया जाता है, कहाँ पे, यही सूरत में, एस फॉर सूरत में, ठीक है। सूरत। भावनगर किस लिए प्रसिद्ध है, पोतभंजक। भरूच एक शहर है, उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उतना। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कपड़ा उद्योग के लिए प्लस डायमंड पॉलिशिंग के लिए। तो डायमंड नगरी और सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, सूरत को। और यहाँ बी से आपका हो गया बारदोली। बारदोली सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह किसानों को लेकर के था कि अंग्रेज के जमाना में जब किसानों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, तो वहाँ पे आंदोलन को शुरुआत किए थे ये बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। उनका पहले सरदार टाइटल मतलब सरदार नहीं लगता था नाम से पहले, तो ये बारदोली की महिलाओं ने उन्हीं को सरदार की उपाधि दी थी। किस सत्याग्रह के लिए, बारदोली सत्याग्रह के लिए, ठीक है। और वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी, ठीक है। तो ये बारदोली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अभी तक जितना मैंने बताया वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए इस क्षेत्र में इतना जितना भी था अभी तक मैंने कंप्लीट करा दिया, क्या क्या इसकी कहानी है। अब देखिए ये बी से क्या हो गया दोस्तों, बड़ौदा। बड़ौदा, बड़ौदा यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर क्या है, बड़ौदा। बड़ौदा से बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये क्रिकेटरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बड़ौदा क्या है, दूसरा, यहाँ गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बड़ौदा। गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेटर इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या, ये सब कहाँ से, बड़ौदा से आते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों जी, जी से गोधरा। गोधरा नाम सुनते ही आप लोग के बारे में दंगा फसाद का एक चेहरा आ जाता होगा, गोधरा कांड ऐसे बहुत सारे सुनेंगे। एक्चुअली में गोधरा कांड हुआ था दोस्तों, और ये गोधरा कांड किस लिए हुआ तो उसके बारे में जानिए। देखिए 27 फरवरी 2002 को ये गोधरा कांड हुआ था। मतलब यहाँ से एक साबरमती ट्रेन खुल रही थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेन खुलती है साबरमती एक्सप्रेस, ठीक है। तो साबरमती एक्सप्रेस के जो बोगी नंबर 7 था दोस्तों, S6 का बोगी, उस पर आग लगा दिया गया था, ठीक है। तो वहां पे कौन थे, उसमें बैठे हुए कौन थे, कार सेवक दोस्तों। कार सेवक कौन, जो भक्ति करते हैं वो सबको कार सेवक, जो जब थी ये आपका कहीं पे जाते हैं दोस्तों, कार सेवक किसको बोलते हैं, कावड़ उठा के नहीं चलते, उसी को कार सेवक बोला जाता है। किसी शिव के यति के लिए जाते हैं या भगवान श्री राम का मंदिर वगैरह जाते हैं, तो उस भक्तों को कार सेवक कहा जाता है। तो इसमें 58 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जब इतना मृत्यु हो जाएगा तो पता ही ना, तो दंगा फसाद होना ही है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा दंगा फसाद हो गया था, ठीक है। दंगा फसाद हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए इसमें। तो इसके जांच के लिए कौन सा आयोग बैठा गया है दोस्तों, नानावती आयोग का गठन किया गया कि इसकी जांच की जाए कि ये इतना बड़ा दंगा हुआ कैसे, ठीक है। बहुत मारामारी हो गया था दोस्तों ये गोधरा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ के दिख रहा होगा, के से खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में महात्मा गांधी ने किया था खेड़ा आंदोलन, ठीक है। यहाँ के आंदोलन के लिए 1918 खेड़ा आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, खेड़ा। उसके बाद यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये है दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर क्या है, अहमदाबाद। यही अहमदाबाद में गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, साबरमती आश्रम की। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है, तो वो साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध शहर है, व्यापारिक शहर, व्यापार का सबसे प्रसिद्ध शहर है कौन सा, अहमदाबाद। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में अभी एक ट्रेन भी चल रही है दोस्तों, कौन सी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, ठीक है। बुलेट ट्रेन वहां से पहुंच जाइएगा अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है। तो ए से अहमदाबाद, जी से गोधरा, खे से खेड़ा,
ए से अहमदाबाद। अब जी से क्या चाहिए, गांधीनगर। ये गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या हो गई, गांधीनगर। पी से दोस्तों पाटन। पाटन क्या, अनहिलवाड़ा इसका पुराना नाम था। ये जैन और हिंदू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रानी का बाव यहाँ पे देखा गया है, रानी का बाव। देखिए पाटन का अगर पुराना नाम हम बात करें, यहाँ दिख रहा होगा तो अनहिलवाड़, ठीक है। इसका पुराना नाम था अनहिलवाड़। रानी का बाव है इसमें अनहिलवाड़ में, पाटन में, ठीक है। तो ये गुजरात के कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। देखिए देखिए यहाँ पे बी से भुज, के से कांडला पोर्ट, जे से यहाँ जामनगर। यहाँ जामनगर आप एक आउटलाइन नक्शा ड्रॉ कीजिए गुजरात का और बोलते जाइए और लिखते जाइए, जिससे आप लोग को आसानी हो जाए। इसी तरह एक रफली बनाइए और लिखते जाइए, जिसे जिसे हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए भुज हो गया, कांडला हो गया, जामनगर, द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, भावनगर, भरूच, सूरत, बारदोली। इसके बाद यहाँ बड़ोदरा, गोधरा, एक ही जैसा सुनने में लग रहा होगा, बड़ोदरा। तो देखिए बड़ोदरा, गोधरा, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटन। और ये किस किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देखिए, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए इसके कुछ आंतरिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि कौन सा नदी आती है यहाँ पे, और सिंधु सभ्यता का कौन कौन से स्थल किस किस क्षेत्र में थे, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल यहाँ और किस किस क्षेत्र में मिले थे। देखिए सबसे उत्तरी भाग में यहाँ पे आपको मिला था दोस्तों डी से धौलावीरा, ठीक है। यहाँ पे था धौलावीरा। इस क्षेत्र में था दोस्तों सुरकोटदा, एस से सुरकोटदा। इस क्षेत्र में था आपका दोस्तों लोथल, और ये यहाँ पे था आपका रंगपुर, ठीक है। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, ये सिंधु सभ्यता के स्थल, मतलब प्रमुख स्थल यहाँ से गुजरात में मिले थे। ये धौलावीरा क्या था दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सुरकोटदा से क्या मिला था, घोड़े का अस्थि पंजर मिले थे दोस्तों, और युगल सावधान, मतलब शवों को दफनाने का तरीका मिला था। लोथल बंदरगाह पतन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। इससे पता चलता था कि इन लोग का व्यापार ईरान तक फैला हुआ था। और रंगपुर में धान की भूसी मिली थी दोस्तों, रंगपुर में धान की भूसी मिली थी। देखिए दोस्तों गुजरात के इस क्षेत्र में आती है दोस्तों, इधर से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दो नदियां आती हैं। कहां से, ये नर्मदा और ताप्ती नदी आती है इधर से, और यहाँ पे खंभात की खाड़ी में जाकर के वो गिर जाती है। ये वाला पता है ना अभी, खंभात की खाड़ी है, ये वाला खंभात की खाड़ी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल मिले थे दोस्तों, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। सिंपल सा याद करने का तरीका देख लीजिए, DSLR मिला था। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर। इधर से आती है नर्मदा, इधर से ताप्ती नदी। देखिए दोस्तों इधर से आता है आपका साबरमती। कौन सा नदी, साबरमती नदी, ठीक है। इधर से साबरमती नदी, यहां से साबरमती नदी। और एक नदी आती है दोस्तों इधर से मध्य प्रदेश से, ये जाती है मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश से राजस्थान से फिर गुजरात में आती है। ये कौन सी नदी हो गई दोस्तों, माही नदी, ठीक है। ये माही नदी, और ये भी कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सब खंभात की खाड़ियों में गिरता है, ठीक है। ये आपका, ये कौन सा नदी हो गया, साबरमती नदी, जो साबरमती नदी के साबरमती के किनारे बसा हुआ है। इसी के साबरमती आश्रम बनाया गया है दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। और साबरमती एक्सप्रेस एक ट्रेन भी खुलती है। देखिए माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार
काटती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के 4 स्थल प्रमुख कौन कौन से? धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। नदी कौन सी? साबरमती नदी, इधर से आती है नर्मदा और ताप्ती नदी, और यहाँ से माही नदी। ये भी माही नदी मध्य प्रदेश से ही जाती है, लेकिन ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों गुजरात के प्रमुख विशेषताएं और इसके नदियां कौन कौन सी थी, ये सब। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितना भी मैंने बताया वो याद भी हो गया। अगर नहीं भी हुआ तो फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाए। थैंक यू।